तो चलिए यार, आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे होंगे ऑपरेटर से रिलेटेड। तो चलिए यार, शुरुआत करते हैं। और हमने टॉपिक्स यार सारे एक्सप्लेन कर दिए गए हैं यहाँ पर, उस प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए यार, क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम एक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। तो यार, आपको एक्स की फाइनल वैल्यू यहाँ पर बतानी होगी। एक्स प्लस 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 एक्स प्लस माइनस माइनस एक्स, ठीक है। और आपको बता दिया गया है कि यार आपकी x की वैल्यू 5 है। अब ये बताइए कि आपका एक शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? x इज इक्वल टू एक्स प्लस, और ये पूरा स्टेटमेंट है ना, जो भी ये स्टेटमेंट है इसके अंदर वापस से x आपको प्लस करना होता है। तो कुछ इस टाइप से आप लिख सकते हो यहाँ पर, ये कुछ इस टाइप से स्टेटमेंट आपका बन जाएगा। अब x की वैल्यू क्या है? आपकी 5 है, प्लस x प्लस प्लस, यानी कि पहले आप x की वैल्यू रखिए तब इंक्रीमेंट कीजिए। तो पहले आप x की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। अब x की वैल्यू यार आपकी 6 हो चुकी है, क्योंकि वैल्यू रखते ही वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पर है, प्लस प्लस x, यानी कि पहले इंक्रीमेंट कीजिए x की वैल्यू, तब यहाँ पर रखिए। तो x की वैल्यू यार 6 है, इसको एक इंक्रीमेंट कर दोगे तो यार x की वैल्यू 7 हो जाएगी। और अब आप यार इसको यहाँ पर रख दीजिए। अब यहाँ पर क्या है? माइनस माइनस एक्स, यानी कि पहले x की वैल्यू डिक्रीमेंट करो तब यहाँ पर रखो। तो इसको यार डिक्रीमेंट करोगे तो फिर से 6 हो जाएगी, और यहाँ पर आप इसको प्लस 6 कर रहे होगे। तो यार इनको ऐड कर लेना, कितना हो जाएगा? 10, 17 और 23, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा यार आपका 23। तो यार आप वीडियो को पहले पॉज कर सकते हो, खुद सोल्व कर सकते हो, और तब देख सकते हो कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं। तो दूसरा क्वेश्चन यार आपके लिए यहाँ पर, एंड p इज इक्वल टू n माइनस क्यू ग्रेटर देन q माइनस n। और यहाँ पर ये एक टर्नरी ऑपरेटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लिख देंगे n माइनस क्यू कोलन q माइनस n, ठीक है। और आपको बता दिया गया है कि यार n की वैल्यू 10 है और q की वैल्यू यार आपकी 5 है। तो अब आपको यार p की वैल्यू बतानी होगी, क्या होगी। तो इसको वैल्यूएट कीजिए। n माइनस क्यू क्या होगा? 5 होगा। यहाँ पर 5 ग्रेटर देन q माइनस n क्या होगा यार? आपका -5 होगा। क्वेश्चन मार्क n माइनस क्यू, n माइनस क्यू है यार आपका 5, और कोलन यहाँ पर -5। तो आपको पता है कि अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो क्या होता है? आपका आंसर ये होता है। अगर फॉल्स होती है तो आंसर ये होता है। तो क्या ये ट्रू है? हाँ, 5 -5 से बड़ा है, इसीलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा यार? आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पर बढ़ते हैं, चलो। तीसरा क्वेश्चन यार, कैर सी एच इज इक्वल टू, ये स्मॉल है यार आपका, ठीक है। फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं? इंट एम इज इक्वल टू सी एच, फिर यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पर हम प्रिंट कराते हैं एम प्लस प्लस, और फिर यहाँ पर फिर से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पर हम प्रिंट कराते हैं m को। तो इसका यार आपको आउटपुट बताना होगा, क्या होगा। तो देखिए यार, आपको पता है ch के अंदर क्या है? आपका एक कैरेक्टर है a, इसकी आज की वैल्यू क्या होने वाली है? आपकी 97। और जैसे ही यार आप इसको यहाँ पर इंटीजर के अंदर स्टोर कराओगे तो यार इसकी आज की वैल्यू यहाँ पर स्टोर करा ली जाएगी, है ना। तो इसकी आज की वैल्यू क्या यार? आपकी 97। तो m की वैल्यू हो जाएगी आपकी 97। अब यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है सबसे पहले, तो यहाँ पर ये देखना। फिर यहाँ पर m प्लस प्लस, इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि पहले अपना काम करो तब इंक्रीमेंट करो। काम क्या करना है? यहाँ पर प्रिंट कराना है। तो सबसे पहले ये कहेगा कि यार प्रिंट कराओ। सबसे पहले प्रिंट क्या हो जाएगा यार? आपका 97 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या यार कहेगा कि m की वैल्यू को इंक्रीमेंट करा दो, तो यहाँ पर 97 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा यार? m की वैल्यू आपकी 98 हो जाएगी। m की वैल्यू आपकी 98 हो जाएगी। और फिर से यार क्या होगा? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट चलेगा और m की वैल्यू प्रिंट होगी। m की वैल्यू क्या है? 98। और वहां पर क्योंकि यार आपका प्रिंट था ना कि प्रिंट n, इसीलिए 9798 इसका आउटपुट आ रहा होगा, ठीक है। प्रिंट क्या करता है यार? कर्सर उसी सेम लाइन में रखता है, लेकिन प्रिंट ln प्रिंट कराते ही कर्सर आपका अगली लाइन में पहुंचा देता है। आई होप आपके यह समझ में आया होगा। यहाँ पर सबसे पहले प्रिंट कराया गया, m की वैल्यू क्या थी? सबसे पहले 97 प्रिंट हुआ, फिर उसके तुरंत बाद यार m की वैल्यू बढ़ा दी गई। m की वैल्यू आपकी 98 हो गई, और फिर अगली बार यार 98 भी प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये भी यार आपके समझ में आ चुका होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पर बढ़ेंगे। यार यहाँ पर आपको क्या करना है? इंट a इज इक्वल टू 10,
ठीक है। और फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, a माइनस इक्वल टू a माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस a, या इसको मैं माइनस कर देता हूँ चलो, तब और अच्छा हो जाएगा। हाँ, अब यार इसको आपको बताना है इसका आउटपुट क्या होगा। तो इसमें आप थोड़ी सी गड़बड़ कर सकते हो, वो क्या कर सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो यार, a इक्वल टू a माइनस 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 a। लेकिन यहाँ पर यार गलती होगी, क्योंकि यार जैसे आप ऐसे लिखते हो ना, x प्लस इक्वल वाई या x माइनस इक्वल इक्वल वाई, तो यार इसका मतलब क्या होता है, x इक्वल टू एक्स प्लस वाई, है ना, इसका मतलब यही होता है। अब यार ये y एक कंपाउंड, मतलब कंपाउंड एक्सप्रेशन भी हो सकता है यार, मैं y को मान सकता हूँ a प्लस बी, मान के चलिए मैं y को a प्लस बी मान लेता हूँ, तो x क्या होगा यार, x प्लस a प्लस बी, है ना। मतलब यार हमको इसको राउंड ब्रैकेट में लिखना होगा अलग से। और यार बाहर जब माइनस आ जाता है तो यार फर्क तो काफी पड़ सकता है, क्योंकि यार साइन बदले जाएंगे आपके। तो यहाँ पर देखिए यार, आपको इनके अराउंड यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स लगाने होंगे, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा यार, a इज इक्वल टू, a की वैल्यू यार आपकी 10 है, तो 10 माइनस यहाँ पर यार कुछ इस टाइप से है। अगर मैं यहाँ से वो हटा लूँ, ये ब्रैकेट्स हटा दूँ, तो 10, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं सबसे पहले, एक बार यार मैं इसको रिफिल कर लूँ, हर बार का यही काम है मेरा। तो चलिए यार यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, a माइनस a माइनस माइनस, ठीक है। अब यार ये माइनस का है, जब यहाँ से बाहर माइनस का है तो मतलब इसको हटाओगे ब्रैकेट को, तो यार ये हो जाएगा आपका प्लस का, प्लस माइनस माइनस a, कुछ इस टाइप से हो जाएगा। अब a इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या है आपकी 10 माइनस a माइनस माइनस, मतलब क्या है कि पहले यार वैल्यू रखिए फिर घटाइए, तो यहाँ पर 10 वैल्यू यार रख दी जाएगी। अब a की वैल्यू यार जैसे ही वहां पर रखी जाएगी, a की वैल्यू फिर तुरंत 9 हो जाएगी। फिर प्लस किया जाएगा किसके अंदर, माइनस माइनस a की वैल्यू 9 है, पहले इसको घटाओ, a की वैल्यू यार कितनी हो जाएगी घटाते ही 8 हो जाएगी, और फिर प्लस करो यार, तो इसका आंसर हो जाएगा यार आपका 8, ठीक है। तो आई होप यार आपके ये भी यहाँ पर समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पर बढ़ेंगे। आपको यार क्या करना है, यहाँ पर इसको जावा के एक्सप्रेशन में बदलना है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और यार मैं वे जो मैथ क्लास के फंक्शंस है वे वाले क्वेश्चंस नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यार आपके वो समझ नहीं आएगा। तो जब हम यार मैथमेटिकल वाले वे क्या कहते हैं यार उनको, मतलब जो मैथ क्लास है ना, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हो गए उस चैप्टर को जब हम पढ़ रहे होगे तब यार उनको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यार इसको आप कैसे लिख सकते हो, यू मल्टीप्लाई टी, है ना। अब यार अगर आप डायरेक्टली यू टी लिखोगे तो वह यू टी को एक वेरिएबल मानेगा, है ना, वो सोचेगा कि ये कोई वेरिएबल है। लेकिन आपको ऐसे लिखना होगा, यू मल्टीप्लाई टी, यू एक वेरिएबल होगा, टी एक वेरिएबल होगा, फिर यार आप इसको प्लस कर रहे होगे, ठीक है। फिर आप क्या कर रहे होगे, यहाँ पर 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई टी, कुछ इस टाइप से। क्या ये सही है? यहाँ पर यार एक दिक्कत होगी, क्या होगी कि जैसे यार अगर आप ऐसे करोगे ना 1 डिवाइड बाई 2 जावा के अंदर, तो यार इसका आंसर जो होगा वो 0 आ जाएगा। क्यों? यार यहाँ पर ये समझेगा कि एक इंटीजर की वैल्यू है, इसीलिए यार इसको ये 0 में बदल देगा, मतलब जो इसका आउटपुट होगा वो एक इंटीजर वैल्यू होने वाला है। अगर आप चाहते हो कि जो इसका आउटपुट हो वो एक इंटीजर वैल्यू ना हो, तो आप क्या करिए यार, इसको फ्लोट में बदल दीजिए या डबल में बदल दीजिए। तो यहाँ पर आप अगर 2.0 लिख दोगे तो इसका जो आउटपुट होगा यार वो डबल की वैल्यू होगी। यहाँ पर सबसे बड़ा क्या होगा, एक डबल की वैल्यू होगी, है ना, इसीलिए यार वो हो जाएगा। और हाँ, तो कुछ इस टाइप से यार आप इसको लिख सकते हो। एक और यार अगर मैं यहाँ पर लूँ, एक और ले लेते हैं, चलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई 2ab, या फिर यार इसको डिवाइड बाई 2ab, कुछ इस टाइप से बताइए। तो क्या होगा यार, a मल्टीप्लाई ए प्लस बी मल्टीप्लाई बी, ठीक है। डिवाइड तो यार हम यहाँ पर नहीं लिख सकते, तो यार आपको राउंड ब्रैकेट्स लगाने होंगे यहाँ पर, और फिर डिवाइड करना होगा किससे, 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, ठीक है। कुछ इस टाइप से यार आप इसको कर सकते हो। तो सही है या नहीं है, सही है या नहीं है, इसको यार आप 2.0 कर लेना, है ना, 2.0 कर लेना, क्योंकि यार आंसर आपका पॉइंट्स में आना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपका आंसर एक इंटीजर वैल्यू आए तो आप यार वहां पर 2 रखिए, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि यार एक फ्लोट या डबल वैल्यू आए तो आपको 2.0 ही लिखना पड़ेगा, तभी यार ये समझ पाएगा कि यार इसका जो आंसर होगा वो एक पॉइंट वैल्यूज के अंदर आना चाहिए। तो ये भी यार आपके समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ेंगे। अब यार आपको आउटपुट बताना है कि इसका आउटपुट क्या होगा, SOPLN, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 4 प्लस 2, और यहाँ पर SOPLN 4
+4 +2, ठीक है, कुछ इस टाइप से। तो यार देखिए यहाँ पर 4 होगा। अब यहाँ पर स्ट्रिंग का पता है यार, आपको कंकैटिनेट किए जाते हैं आपके स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो 4 यार प्रिंट होगा और 4 के अंदर यहाँ पर क्या होगा, ये 4 कंकैटिनेट कर दिया जाएगा। अब यार ये एक स्ट्रिंग बन चुका है और इसके अंदर अगर आप +2 करोगे तो ये भी कंकैटिनेट कर दिया जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा यार वो क्या होगा, 4 4 2, ठीक है। लेकिन इसका देखो आप, यहाँ पर आपको पता है कि जो आपके यार ये पैरेंथेसिस होते हैं, इनकी जो प्रीसिडेंस होती है वो हाई होती है, इसीलिए सबसे पहले यार ये इवेलुएट किया जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका 4 और इसका आउटपुट हो जाएगा आपका 4 6, ठीक है। तो आई होप यार आपके ये बात भी समझ आ चुकी होगी। अब यार आप मुझको बताइए कि आप इसको p × q + r, इसको यार आप नॉर्मल एक्सप्रेशन में लिखिए, मतलब शॉर्ट हैंड ऑपरेटर आपको यहाँ से हटाना है। तो अगर आप कुछ इस टाइप से लिखने की कोशिश करोगे p × q + r, तो यार ये गलत होगा, ये गलत होगा। अभी मैंने आपको समझाया था यार, आपको राउंड ब्रैकेट्स लगाने होंगे। जैसे कि आप यहाँ पर ऐसे लिखो q, हाँ कुछ इस टाइप से लिख लो, चलो। तो यार इसका आंसर क्या होगा, p × q, लेकिन आप q को मान के चलिए यार ar + b हम मान लेते हैं, ठीक है। तो यार आपको कुछ इस टाइप से लिखना होगा ना, r + b, है ना। इसी टाइप से यार मैं कह रहा हूँ कि आपको राउंड ब्रैकेट्स लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो यार ये भी यार हो गई बात हटके। तो अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। int a = 6, b = 2 और c = 3, ठीक है। और यार आपको आउटपुट बताना होगा यहाँ पर क्या होने वाला है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ SOPLN और यहाँ पर मैं 1 : ठीक है। फिर मैं यार यहाँ पर प्लस a = b × c, फिर से यार SOPLN यहाँ पर मैं 2 : प्लस a = b × c, ठीक है। इसका आउटपुट बताइए। तो सबसे पहले तो यार यहाँ पर 1 : प्रिंट होगा, ठीक है। फिर यार यहाँ पर a = b × c, तो अब आपको बताना है कि यार a = b पहले चलेगा या b × c पहले चलेगा। तो यार अपनी जो प्रेसिडेंस की टेबल है ना, उसमें देखिए b जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है ना यार, इसकी सब मतलब जो आपका ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, सॉरी यार, जो आपका इक्वल ऑपरेटर है इससे हाई है उसकी प्रेसिडेंस। यार ये तो सबसे आखिरी में आकर पड़ती है इनकी प्रेसिडेंस, इसीलिए यार b × c पहले इवेलुएट होगा। b × c क्या हो जाएगा, स्क्वायर b लिख लेना, ठीक है। तो b × c क्या हो जाएगा यार, आपका 6 हो जाएगा और a क्या है 6, तो 6 के बराबर है या नहीं, बिल्कुल यार ट्रू है। यहाँ पर ये आंसर इसका जो होगा ट्रू होगा। तो 1 और यहाँ पर होगा ट्रू, ठीक है। एक बुलियन वैल्यू यार ये रिजल्ट में देता है आपका जो ये इक्वल्स ऑपरेटर होता है। तो बुलियन वैल्यू है तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। फिर यार इसके बाद यहाँ पर 2 होगा, कोलन होगा। और फिर यार बताइए, अब यहाँ पर तो पहले से ही राउंड ब्रैकेट्स लगे हैं, तो b × c पहले परफॉर्म किया जाएगा, वो हो जाएगा 6 के बराबर होगा बिल्कुल से। और यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा यार आपका ट्रू। तो यार आज के लिए इतना ही। और हाँ यार एक क्वेश्चन आपके लिए, आप कमेंट करके बताना कि यार जो आपका टाइप कास्ट ऑपरेटर होता है वो एक यूनरी ऑपरेटर होता है कि बाइनरी ऑपरेटर होता है। तो कमेंट करके नीचे बताना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।